अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया की। यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। डोमेन यूकैरिया को 4 किंगडम में डिवाइड किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन से डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टस आर मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टस जो होते हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, बट सम कैन कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके जो सेल्स होते हैं, मतलब ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर हैं और वो कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं, मतलब कि कॉलोनियाँ बनाकर रहते हैं। दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। वो कहते हैं कि वो होते तो सिंपल मल्टीसेलुलर है, लेकिन उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। प्रोटिस्टस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। अब जो किंगडम प्रोटिस्टस है इसको भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टस, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टस और फंगस लाइक प्रोटिस्टस। हम वन बाय वन इनको देखते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्टस आर आल्सो कॉल्ड एल्गी। इसको हम एल्गी भी बोलते हैं और एल्जी भी बोलते हैं। वो कहते हैं प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टस जो हैं उनको एल्जी भी कहते हैं। कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसेंसिस। उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो फोटोसेंसिस कर सकते हैं। फोटोसेंसिस मीन कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूग्लिना एंड डायोटम्स। यहाँ पे उन्होंने प्लांट लाइक प्रोटिस्टस की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यूग्लिना और डायोटम्स की। एनिमल लाइक प्रोटिस्टस आर हेटेरोट्रॉफ्स दैट इंजेस्ट फूड। मतलब कि हेटेरोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जो अपनी फूड में नहीं कर सकते बल्कि डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। देयर सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। इनके सेल्स के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामेशियम। अमीबा और पैरामेशियम जो हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टस है। फंगस लाइक प्रोटिस्टस अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग मैटर। जो फंगस लाइक प्रोटिस्टस हैं वो गले सड़े मवाद से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। अनलाइक ट्रू फंजाई देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटिन। वो कहते हैं कि जो ट्रू फंजाई है, मतलब बाकी जो फंजाई है उनकी तो होती है ना सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है, लेकिन जो फंगस लाइक प्रोटिस्टस होते हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है बल्कि काइटिन नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। फंगस लाइक प्रोटिस्टस की मिसालें स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स हैं। प्रोटिस्टस एंड डिजीजेज। सम प्रोटिस्टस आर पैरासाइटिक एंड कॉज सीरियस डिजीजेज। वो कहते हैं कि कुछ प्रोटिस्टस जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहते हुए बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कि एक वक्त में उससे शेल्टर भी ले रहे होते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे सर में अक्सर जुएं पड़ जाती हैं, उसके अलावा डैंड्रफ हो जाता है, तो ये पैरासाइट्स की एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया का बाइस बनता है। एंड अमीबा कॉजेज अमेबिक डिसेंट्री, जो कि एंड अमीबा जो है वो पेचश का बाइस बनता है। नंबर 2 किंगडम फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स है। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं उन जानदारों को जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और यूकैरियोट्स उनको कहते हैं जिनके सेल्स में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इंस्टेड ऑफ इंजेस्टिंग इट। वो अपना जो खाना है, यानी जो अपनी फूड है, वो खाने की बजाय वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अब्जॉर्ब करते हैं। देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो काइटिन से मिलकर बनी होती हैं। काइटिन एक स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। मोस्ट फंजाई आर मल्टीसेलुलर।
ज़्यादातर फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होती हैं, सच एज मशरूम्स, रस्ट्स एंड मोल्ड्स। सम लाइक यीस्ट आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होती हैं। मल्टी सेलुलर कहते हैं जिनके अंदर ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं जिसमें एक सेल मौजूद होता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम्स बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। वो नामियाती मादे को घुलकर माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। यूजेस ऑफ फंजाई। फंजाई आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन्स। फंजाई जो है, फंगस जो है इंसानों के लिए बहुत मुफीद है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, चीज़ एंड बियर। ये रोटी, पनीर और बियर बनाने में इस्तेमाल होती हैं। पेंसिलिन, वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, जो पहली एंटीबायोटिक तैयार हुई थी, पेंसिलिन इज ड्राइव फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम, वो भी एक फंगस पेंसिलियम से हासिल की गई थी। किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्लांटी जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसेंसिस। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और फोटोसेंसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ऑल प्लांट्स हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। वो कहते हैं प्लांट्स के पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स फॉर्म एम्ब्रियोज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब ये आ जाता है ना कि पौधे के अब दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो फ्लावर्स और फ्रूट वगैरह हैं, और जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू जो उनकी रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स फॉर्म एम्ब्रियोज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट्स जो है वो एम्ब्रियोज बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स इज ऑल्सो कॉमन। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी रूट्स, स्टेम और लीव्स के ज़रिए ही हो सकती है या होती है। ये एक आम मिसाल है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की मिसालें। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूड मोसिस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे मोसिस, फर्न्स एंड कॉनिफर्स जो हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं जैसा कि रोज़, सनफ्लावर, जैस्मिन वगैरह, ये फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ़र्क ये है, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं बल्कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लावर्स मौजूद नहीं होते। दीज ग्रुप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लांट एवोल्यूशन। पौधों की ये मिसालें जो हैं, ये ग्रुप जो हैं पौधों के इर्तिका की मुख्तलिफ सतहों की नुमाइंदगी करते हैं। किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया consists of animals which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. किंगडम एनिमेलिया ऐसे जानवरों पर मुश्तमिल है जो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेटरोट्रॉफिक हैं। Unlike plants, पौधों के बरक्स, एनिमल्स इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज। जानवर खाना खाते हैं और इसे अपने जिस्म में हजम करते हैं। डेवलपमेंट इन एनिमल्स, जानवरों में तरक्की यानी जानवरों में डेवलपमेंट। एनिमल्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, जानवर एम्ब्रियो से बनते हैं, विच मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम फंजाई एंड प्रोटिस्टस। जानवर जो है वो एम्ब्रियोज से बनते हैं, इसलिए वो फंजाई और प्रोटिस्टस से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों तरह के ही जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट ये देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या हैं। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जैसा कि ह्यूमन, एनिमल्स हो गए, ज़िब्रा, लाइन वगैरह। और इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती या वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, जैसा कि इंसेक्ट्स वगैरह। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।